नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने YouTube चैनल मैक्स वेल्थ में स्वागत करता हूं। कॉरपोरेट सेक्टर में हर कोई एक डायनासोर बनना चाहता है, बड़े से बड़ा कॉरपोरेट सेक्टर बनना चाहता है। और वही हमारे अदानी जी ने प्रूव किया कि हाँ, एक साधारण आदमी बन सकता है। अब इस डायनासोर बनने के प्रोसेस में बहुत चीज़ों को खाना पड़ता है। डायनासोर कोई बहुत शरीफ शाकाहारी जानवर होता नहीं है। डायनासोर एक प्योरली कार्निवोरस अपॉर्चुनिस्ट और बहुत ही एग्रेसिव एनिमल है। अभी तो है नहीं, एक्सटिंक्ट हो गया, बट एक जब हुआ करता था तब की बात कर रहा हूं मैं। अब आज के दौर में जो है, कॉरपोरेट सेक्टर का डायनासोर वो होता है जो बहुत फास्ट ग्रो करता है, बहुत तेज ग्रोथ होती है, वो बहुत एग्रेसिव होता है, बहुत ही जायंट बन जाता है, बहुत बड़ा बन जाता है। और फिर नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि सबकी निगाहें उसके ऊपर हम जाती हैं। जब वो डायनासोर भागता है तो बहुत से लोग जो है उस डायनासोर के छांव में रह जाते हैं। कुछ लोग उसके आगे टिक नहीं पाते हैं क्योंकि वो जो सामने आता है उसको खाता चला जाता है। लेकिन समस्या यही नहीं आकर रुकती। अब क्या होता है, एक न एक दिन कोई एक शिकारी भी पैदा होता है और वो फिर शिकारी भी उसी लेवल का होता है। देखिए, डायनासोर का शिकार करने के लिए ना, डायनासोर का शिकारी भी उसी लेवल का होगा, उसी स्तर का होगा। और डायनासोर बनने में सबसे बड़ा रिस्क यही है कि आपका एनिमी भी आपके जैसा ही या तो खतरनाक या वेल इक्विप्ड या उसी लेवल का एक शातिर माहिर शिकारी होगा। और यही हुआ। ये जो एंडरसन है, स्मिथ एंडरसन, ये इन्होंने हिंडनबर्ग जो रिसर्च बनाई हुई है, ये पहले काफ़ी और भी कॉरपोरेट सेक्टर्स की खाट खड़ी कर चुके हैं। कितने ही फाइनेंशियल सेक्टर के बबल्स इन्होंने ब्लास्ट कर दिए हैं। और ये अपने आप को इन्वेस्टिगेटिव और फोरेंसिक अकाउंटेंट कहते हैं और उनका काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है। और ये बंदे की आंखों को देखिए, ये देखने से शिकारी बंदा लग रहा है। अगर ध्यान से देखें तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई हॉलीवुड मूवी का कोई विलन हो जो अभी आएगा, यस मिस्टर एंडरसन, नाउ इट्स योर टाइम इज अप, और फिर वो निशाना लगाएगा अपने टारगेट पे। इस बार इसका निशाना, चाहे जो भी वजह रही हो, इंडिया के लीडिंग बिजनेसमैन गौतम अदानी हुए। और उसका नतीजा हम सभी ने पिछले कुछ दिनों में देखा। थर्ड प्लेस से जब बात चल रही थी कि बस अब कुछ हफ्तों के भी अंदर गौतम अदानी थर्ड प्लेस से नंबर 1 पहुंच सकते हैं, नंबर 2 एलन मस्क को क्रॉस कर सकते हैं, सडनली उसके बाद जो गिरावट आई है, आज वो टॉप 10 तो छोड़िए, 15 पोजीशन से भी नीचे आ गए हैं और वो डेली फिसलते चले जा रहे हैं। उनका जो मार्केट कैप है पूरे अदानी ग्रुप का, वो बहुत तेजी से 60% इरोड हो चुका है। तो ये बहुत ही जबरदस्त किल शॉट है, एक माहिर शिकारी के द्वारा, एक मजे हुए शिकारी के द्वारा। अब नुकसान तो हो गया, डैमेज तो बहुत हो चुका है। ऑलरेडी स्टॉक बहुत ब्लीड कर चुका है, अदानी ग्रुप बहुत ज़्यादा ब्लीड कर चुका है और उस पर तरह तरह से उंगलियां उठ रही हैं, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे उंगलियां उठ रही हैं। और अब डैमेज कंट्रोल में जिस जिस तरीके से भी है अदानी जी लगे हुए हैं, उनके एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं, उनके स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, हर जगह उनके स्टेटमेंट्स दिखाए जा रहे हैं, दिस ऑल डैमेज कंट्रोल, बट द डैमेज हैज़ ऑलरेडी बीन डन। और यहाँ पर एक हमको सीख मिलती है। सीख क्या मिलती है हमको? मतलब मैं बात कर रहा हूँ रिटेल इन्वेस्टर को। एक रिटेल इन्वेस्टर को सबसे बड़ी सीख मिलती है कि अगर आपके पास, आप रिटेल इन्वेस्टर हैं तो मतलब क्या है कि आप फॉलोअर हैं। रिटेल इन्वेस्टर कभी लीडर इन्वेस्टर नहीं होता। इन्वेस्टर भी दो तरीके के होते हैं, लीडर इन्वेस्टर जो लोग ट्रेड इनिशिएट करते हैं, इन्वेस्टमेंट इनिशिएट करते हैं, लेकिन और दूसरा होता है जो उसको फॉलो करते हैं। रिटेल इन्वेस्टर जो होता है वो एक ट्रेंड फॉलोअर होना चाहिए, एक मतलब कह लिए कि इन्वेस्टमेंट फॉलोअर होना चाहिए। वो ट्रेड फॉलोअर होता है, ट्रेड इनिशिएटर नहीं होता। अब इस सिचुएशन में हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि रिटेल इन्वेस्टमेंट वहां पे लगाना चाहिए, एक रिटेलर को पैसा वहां लगाना चाहिए जो डायनासोर ना हो। हम जानते हैं कि जैसे एलिफेंट है, वो होता तो सेफ है लेकिन धीरे धीरे चलता है, ठीक है, क्योंकि और डायनासोर भागता बहुत तेज है। देखिए डायनासोर में खतरा क्या है, जैसे इंडिया में और भी स्टॉक्स हैं, टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, रिलायंस भी कुछ हद तक है। होता क्या है कि ये एलिफेंट है, हाथी है।
धीरे धीरे चलते हैं, ठीक है। इनकी स्पीड बहुत तेज नहीं होती, लेकिन वो चलते रहते हैं, धीरे धीरे चलते रहते हैं। अब डायनासोर की खासियत क्या होती है, होता तो बड़ा है और बड़ा होता चला जाता है, लेकिन उसकी दौड़ कम नहीं होती, उसकी स्पीड कम नहीं होती, और वहीं खतरा हो जाता है। रिटेलर को लगता है कि यार इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मैंने मिस कर दी, अब यही मौका है, इसमें घुस जाए, और वहीं पर वो फंसता है, क्योंकि कोई ना कोई इस दुनिया में बैठा हुआ उस डायनासोर के शिकार की फिराक में बैठा हुआ है, और जिस दिन वो उसका शिकार करता है, नतीजा ये होता है, आप देखिए बहुत से रिटेलर्स की वेल्थ साफ हो चुकी है। 50% रिटेलर को तो टाइम भी नहीं मिलता है भैया बेचने का। आज एक नहीं ना, अदानी अदानी कंपनी कोई एक कंपनी नहीं है, पूरा ग्रुप है भैया। अगर कहा जाए तो कुछ लोग तो यहां तक की बात कहते हैं तो भैया अदानी का एक इंडेक्स निकल जाना चाहिए, क्योंकि कितना है, अदानी एंटरप्राइज, अदानी पोर्ट, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी पावर, अदानी टोटल गैस, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए एसीसी एक्वायर कर लिया, अंबुजा सीमेंट हो गया, एनडीटीवी भी एक्वायर कर लिया। तो भैया कोई सेगमेंट बचा नहीं। डिफेंस में ये है, लॉजिस्टिक्स में ये है, कोल ट्रेडिंग में ये है, इंपोर्ट में, एक्सपोर्ट में, ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में है, कोई ऐसा क्षेत्र बचा नहीं। ड्रोन जो नई टेक्निक आ रही है उसमें भी है, अभी हाइड्रोजन में घुसने वाले हैं, तो कुछ बचा नहीं है, ठीक है। तो ये हर जगह है, तो भैया आप क्या करेंगे? एक इन्वेस्टर कहीं भी कहां इन्वेस्ट करेगा? एक राइजिंग सेक्टर में ही तो करेगा, और राइजिंग बिजनेसमैन में ही करेगा। तो लगाया तो सबने है, लेकिन यहीं पर फंसा है बेचारा, और बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, बहुत ह्यूज नुकसान हुआ रिटेलर का। इस अदानी, जो भी ये अदानी का सागा हुआ, अदानी ड्रामा हुआ, वॉट ये जो अदानी हिंडनबर्ग का जो इशू हुआ, उसमें बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो रिटेलर का हुआ, और किसी का नुकसान नहीं हुआ। तो ये रिटेलर को बहुत बड़ी सीख है कि जब भी आप इन्वेस्ट करें, आप स्मॉल कैप, मिड कैप को प्रिफर करें, या अगर लार्ज कैप है तो बहुत ही सेफ, धीरे चलने वाले हाथी को प्रिफर करें। स्मॉल कैप और मिड कैप में क्या है, पेनी स्टॉक में ना जाएं, एक अच्छे हेल्दी स्मॉल कैप और मिड कैप में जाएं, जो बहुत फास्ट ना चलता हो, धीरे धीरे चलता हो, स्टेबल हो, फंडामेंटल्स अच्छे हो, और चार्ट में उसकी मूवमेंट भी अच्छी हो, ऐसे शेयर पे जाएं। एकदम रॉकेट की तरफ भागने वाले किसी एलिफेंट के या किसी डायनासोर पे दांव ना लगाएं, क्योंकि नतीजा बहुत खतरनाक हो सकता है। यू नेवर नो कब उसका शिकार करने के लिए कौन सा शिकारी घात लगा के बैठा है, और बस एक किल शॉट और आपके पूरे कैपिटल का काम तमाम। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।